विकास उपाध्याय जो कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं, वो राहुल गांधी के ब्लू आइड बॉय माने जाते हैं, मतलब बहुत करीबी माने जाते हैं। लेकिन जाहिर है कि यूथ है, युवाओं के बीच में उनकी अच्छी पकड़ है, लेकिन बृजमोहन जो हैं वो खांटी राजनीतिज्ञ हैं, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन छत्तीसगढ़ की राजनीति में बिताया है। तो पलड़ा किस तरीके का नजर आता है दोनों नेताओं का जमीन पर पकड़ के लिहाज से? रायपुर के लिहाज से तो बृजमोहन अग्रवाल की लोकप्रियता, उनकी राजनीतिक पकड़ का कोई भी जैसे कोई सरपास ही नहीं कर सकता। हाँ, आपने सही कहा कि विकास उपाध्याय ब्लू व्हाइट बॉय हैं और कांग्रेस के लिए शुरुआत में तो ये आज माहौल फिर भी कांग्रेस को लगता है कि उसके पक्ष में है, लेकिन जब टिकट वितरण हो रहा था तो कांग्रेस में कोई तैयार नहीं था टिकट लेने को। और खास तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, क्योंकि वहां पर हालिया में चुनाव हुए थे अभी। जाहिर तौर पे चुनाव में पैसा लगता है, तमाम चीजें होती हैं। कई सारे लोग नहीं उतरना चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि ना तो वो चुनाव जीत पाएंगे और ना वो टिकट लेना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में इस बार जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका भी एक अलग जगह होगी कांग्रेस परिवार के या कांग्रेस संगठन के उस लिहाज से ऐसी स्थिति में। लेकिन क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अभी सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, कांग्रेस का ये मानना है और जमीन पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा जाति समीकरण करने के बावजूद भी जातियां असंतुष्ट हैं। ऐसी स्थिति में एक युवा चेहरे को उतारा है। लेकिन अगर रायपुर की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल के सामने कोई सहानी नहीं है जो उस सीट पर अपना चमत्कार दिखा सके। ठीक है आदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास। बात बिलासपुर की करते हैं और रायपुर की आपने रायपुर का पूरा एनालिसिस सुना आदिति के जरिए। बिलासपुर की मैं बात करूंगी क्योंकि बिलासपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, हाई प्रोफाइल सीट है और बीजेपी ने लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू को यहां पर चुनावी नैया पार लगाने की जिम्मेदारी दे दी है। तो कांग्रेस की तरफ से भिलाई नगर से विधायक और सूबे की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में अपनी पहचान बना चुके देवेंद्र यादव को मैदान में उतारकर मुकाबले को कड़ा कर दिया है। अगर बिलासपुर के जातीय समीकरण की बात करेंगे तो आदिवासी बाहुल्य सीट होने की वजह से यहां पर इस समुदाय का खासा प्रभाव है और इस समुदाय के करीब 2.5 लाख वोटर हैं। तो 2,25,000 साहू वोटर्स हैं, 1,85,000 यादव वोटर्स हैं और चुनाव के नतीजों के निर्धारण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दे क्या हैं? बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू की उम्मीदवारी ने बीजेपी के लिए किसानों के मन में एक माहौल बना दिया है और कांग्रेस है जो बेरोजगारी, रेल सेवाओं का विस्तार न होने जैसे मुद्दे उठाती हुई नजर आ रही है। आदित्य, किसानों का जिक्र हुआ है, जातीय समीकरण तो है ही यहां पर जिसको साधने की कोशिश है, लेकिन किसानों का मुद्दा सिर्फ छत्तीसगढ़ तक लिमिटेड नहीं है। किसानों की नाराजगी को बीजेपी ने हर जगह दूर करने के लिए कोशिशें की है, कहीं पर दूर कर पाई, कहीं पर नहीं कर पाई। तो क्या एक चेहरे को उतारने के साथ बीजेपी छत्तीसगढ़ में उसको कम कर पा रही है क्या? कोशिश यहाँ पर की गई है, लेकिन आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ गए थे तो वहां पर किसानों को लेकर जो उन्होंने बात कही, एमएसपी को लेकर बात कही, सीधा उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश कही कि कुछ भी पिछले 5 सालों में किसानों के हित का काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जमीन पर जैसे आपने कहा कि भाजपा ने अपने गढ़ माने जाने वाली जो हाई प्रोफाइल सीट है उस पे जो विधायक उतारे हैं, तमाम तरीके के जो आपने, एक तो देखिए समाज वाइज भी साहू तोखन समाज को चुनावी नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी दी है। तो अगर बिलासपुर भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीट मानी जाती है और इसके अलावा अगर जाति समीकरण भी देखें तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी सीट मानी जाती है। लेकिन अगर कोई एंटी इनकम्बेंसी है तो वो यही बात है कि वहां पर जो किसान परिवार हैं उनकी असंतुष्टि वहां पर है और कांग्रेस उसी असंतुष्टि को, क्योंकि प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जैसे कहा भाजपा किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू के उम्मीदवार से भाजपा के लिए किसानों के मन में माहौल बनाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस बेरोजगारी तथा रेल सेवाओं के साथ साथ किसानों के मुद्दे को और उठाना चाहती है कि ये सिर्फ प्रत्याशी और चुनाव जीतने के लिए है। दरअसल में इसके पीछे की वजह कुछ और है। तो जाहिर तौर पे यहाँ पर आमने सामने है, लेकिन फिर भी बिलासपुर की अगर सीट देखे आदिवासी बाहुल्य सीट होने के कारण यहाँ का समुदाय का जो खासा प्रभाव है आदिवासी का, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि आदिवासियों के बीच में हमारी पकड़ अच्छी है, चाहे फिर वो
पूरा जो बेल्ट है, राजस्थान हुआ, चाहे फिर वो पूरा जो इस तरह का बेल्ट है, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और इसके साथ साथ करीब 2.5 लाख वोटर जो हैं वो आदिवासी समुदाय के हैं, वहीं 2.25 लाख साहू के हैं। इसका भी आधा भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है और करीबन 2.25 लाख यादव वोटर हैं। ये कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। तो भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर में खुद को कंफर्टेबल मानते हुए भी टक्कर में यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है अदिति, मैं लौटती हूँ। कैलाश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ को के सिनारियों को समझते हुए कैलाश आपके पास आते हुए, ये जो अब वोटिंग इन सीट्स पर होनी है, आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है तो वो जाति का मुद्दा है। कहा जाता है ना कि जाति ही पूछो जनता की। टिकट बंटवारे में ये हुआ, वोटिंग के समय इसी को साधने की कोशिश। इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा इन सीटों पर आपको होने वाली वोटिंग में नजर आने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात कर दूं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी जनजाति को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने हर समय हर चुनाव में रहा है। लेकिन अभी जो 7 सीट जो होने वाला है उस पर जातिवाद का मुद्दा कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल है वो राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं, जो मोदी के जो नीति है उस पर लेकर यहाँ पर मतदान होने की तैयारी चल रही है। अगर रायपुर की बात करूँ तो रायपुर में खास करके कोई जाति का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर केवल वोट प्रतिशत का मुद्दा है कि कितनी वोट प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है और कितने वोटों से ये सीट जो है वो जीती जा सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो चल रहे हैं। ठीक है कैलाश, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि अलग अलग सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। हमने बात रायपुर की कर ली, हमने बिलासपुर की बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट सीट है वो है जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा बहुत महत्वपूर्ण है और अनुसूचित जाति के लिए ये आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है। और बीजेपी ने यहाँ से विद्यार्थी परिषद से राजनीति शुरू करने वाले कमलेश जांगड़े को उतारा है। तो कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए अपने पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया पर भरोसा जता दिया। डहरिया वंचित वर्ग के वोटर्स में बहुत लोकप्रिय नजर आते हैं और जांजगीर चांपा में जातिगत समीकरण अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुल वोटर्स में 25% अनुसूचित जाति हैं। पिछड़ा वर्ग के 42% वोटर्स के साथ ये निर्णायक भूमिका में नजर आते हैं। सामान्य और अनुसूचित जनजाति के वोटर भी चुनावों का रुख तय करने में ठीक ठाक भूमिका निभाते हैं। अगर यहां पर आप मुद्दों की बात करेंगे तो कृषि है और कृषि से जुड़े हुए जो वोटर्स हैं वो ज्यादा होने की वजह से दोनों प्रमुख दलों का जोर किसानों को अपनी तरफ करने पर रहता है। चुनाव के दौरान किसानों से संबंधित मुद्दे केंद्र में आ जाते हैं और क्षेत्र की महिला वोटर राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना को पॉजिटिव कदम के रूप में देखती हुई नजर आती हैं। महतारी वंदन योजना और बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक जिस पर इस बार निर्भर नजर आ रही है वो है फीमेल्स, महिलाएं, जिसका प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से जिक्र भी करते हैं। तो यहां अगर आप वैसे राजनीतिक समझ की बात करेंगे तो यहां की महिलाएं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड भले ही ना हो, लेकिन अपने प्रत्याशी और दिए गए वोट के सहारे तो चुनने में अपने आप को वो ठीक पाती हैं, सक्षम पाती हैं। तो क्या इन सब चीजों से वो लाभान्वित महसूस करती हैं? उनको लगता है कि इससे उनको फायदा होगा, जो केंद्र की योजनाएं हैं वो पहुंचेंगी राज्य तक इन सीटों के जरिए? तो बिल्कुल, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका लाभ बरोबर महिलाओं को मिल रहा है और वो महिलाएं जो लाभ ले रही हैं वो बिल्कुल बीजेपी की तरफ रुझान मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं की जहां तक बात करूं तो महतारी वंदन योजना का जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ है, ग्रामीण की तरफ। लेकिन शहरी जो वोटर्स है वो राम मंदिर के मुद्दे को लेकर प्रभावित हुए हैं। लेकिन केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको लेकर जो आम जनता है वो प्रभावित हुआ है और इसी प्रभाव को देखते हुए आज जो रुझान और झुकाव जो मिल रहा है वो बीजेपी की तरफ मिल रहा है। अगर जांजगीर चांपा की बात करूं तो जांजगीर चांपा में शिव डहरिया जो है वो विपक्ष में है, अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी पहले ये कांग्रेस का जब यहाँ पर राज्य था तो कांग्रेस में ये एक मंत्री, कद्दावर मंत्री के रूप में थे और कद्दावर मंत्री होने के साथ साथ आज उनको सांसद की प्रत्याशी बनाया गया है और प्रत्याशी होने के साथ साथ जांजगीर चांपा में एक विशेष प्रभाव भी इनका पहले से रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये पहले विधायक भी रह चुके हैं।